हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये है शाम का वक्त और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय, जो कि शाम की चाय है। और आप सभी जानते हैं कि चाय मेरी फेवरेट है और उसके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दूध और पानी को दोनों को मिक्स करके चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय शाम के टाइम में चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे चाय नहीं मिली तो समझ लीजिए कि मेरी बैटरी लो हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है ना बिना चार्जिंग के, वही सेम हाल मेरा भी है। मेरी बैटरी लो हो जाती है। और सुबह से तो मैं काम कर ही रही हूँ, और तब जब से मैं वहाँ से आई हूँ तब से एक थकावट सी महसूस कर रही हूँ। नींद ही नहीं पूरी होने का नाम ले रही है। सो भी रही हूँ लेकिन सुबह के टाइम पे अपने समय से आँख भी खुल जाती है। तो बस इसीलिए अब मैं चाय बना ले रही हूँ। और गर्मी शुरू हो चुकी है जैसा कि सभी जानते हैं, लेकिन मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है। प्लस उसमें मसाले भी होने चाहिए। तो मैंने इसमें अब लौंग तो डाल नहीं रही हूँ, तो इलायची डाल के बनाऊँगी चाय, लेकिन अदरक तो चाहिए ही चाहिए। तो अदरक कूट लिया है, इसमें मैंने एक इलायची भी डाल ली है और अपने लिए बना रही हूँ चाय। फ़र्स्ट क्लास कड़क मसालेदार चाय बनेगी मेरी। तो आप लोग भी पी लेना। और यहाँ पे मुझे नींद का इतना बड़े बड़े झटके लग रहे हैं कि बस मैं परेशान हूँ नींद के लिए। सुबह के टाइम पे मुझे नींद नहीं आती है और दोपहरी में मुझे नींद आती है। अब बताइए, सुबह के टाइम पे तो मैं सो भी सकती हूँ, लेकिन दोपहरी में कैसे सो जाऊँ? काम ही इतना हो रहा है। और अभी कपड़े तो बाप रे इतने सारे धो रही हूँ कि हाथ से भी धो रही हूँ और मशीन लगा के भी धो रही हूँ। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह का ही मेरा रूटीन चल रहा है। अभी पुराने रूटीन पे मैं आ नहीं पा रही हूँ। जैसे पहले मेरा रूटीन था वो वाले रूटीन पे मैं आ नहीं पा रही हूँ। हाँ, धीरे धीरे कोशिश में लगी हुई हूँ अपने पुराने रूटीन पे आने के लिए, लेकिन क्या करें, नहीं आ पा रही हूँ। और कुछ ये भी है बात कि हम यूट्यूबरों की थोड़ी जो ज़िंदगी होती है ना, वो डेली व्लॉग डालने के चक्कर में ना परेशान हो जाती है। क्योंकि ना अब डेली व्लॉग डालना मतलब एक पूरा एक टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए, कि हमें वो काम डेली करना ही करना है। तो बस डेली व्लॉग डालने के चक्कर में पहले व्लॉग बनाना होता है, फिर उसकी एडिटिंग करो, फिर उसको अपलोड करो, वॉइस ओवर करो, फिर दूसरे वीडियो की तैयारी में लग जाओ। तो ये एक तरह की जॉब हो जाती है हमारी। तो फ़िलहाल घर के काम हैं, बाहर के काम हैं, जो कि सारे काम मुझे निपटाने हैं। और धीरे-धीरे जो ये सामान वग़ैरह मैंने लेके गई थी, उसको भी हटा रही हूँ। तो ये मैंने हैंड वॉश से कपड़े धोए हैं, मतलब हाथों से कपड़े धोए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा के ले आई हूँ और रात का टाइम भी हो गया है और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और ये मैंने बैग वग़ैरह भी धोए थे, जो कि मैं हम कंधे पे डाल के ले जाते हैं ना, खाने-पीने का सामान रख के। तो बस वही है। और इस पे थोड़ा-सा चिकनाई वग़ैरह लग गई थी सब्ज़ी की, तो उसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। गर्म पानी में डाल के मैंने इसे बैग को धो लिया था, तो ये साफ़ हो गया है। और ये है स्कूल का बैग, जब बच्चे छोटे थे ना तब लेके जाते थे। तो फ़िलहाल अब उसका कोई काम में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इसको ले जाने के पर्पज़ से रख लिया है सँभाल के। और वो मैं हैंड बैग भी अपना लेके गई थी, जो साइड का पर्स होता है, तो वो मेरे काम ही नहीं आया। वहाँ लेके नहीं गई थी, बस मैंने निकाला ही था, लेकिन मैं ले जा नहीं सकी क्योंकि सामान बहुत हो रहा था और उठाने वाला कोई भी नहीं था। तो इसी वजह से कुछ-कुछ सामान मैं छोड़ के चली गई थी। तो अब इन सबको इकट्ठा कर रही हूँ, जो कि मुझे जहाँ से निकाले थे वहीं पे रखने हैं। और ये है मेरी मेकअप की किट, जो कि मैं इसमें से सामान निकाल रही हूँ। और बताना आप लोग कि मेरी मेकअप की किट कैसी है? अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो ये है मेरी मेकअप की किट। और ये मैं बता देती हूँ कि ये मेरी मेकअप की किट कितने साल पुरानी है। जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब लेकर आई थी मैं, तो करीबन हो गए होंगे इसे 10 साल तो करीबन हो गए होंगे। तब से ये मेरी पास किट है। और मुझे कहीं जाना होता है तभी बस मैं इसे निकालती हूँ, वरना मैं इसको उठा के रख देती हूँ। क्योंकि देखिए, चीज़ हमारी है, अगर हम इसे सेफ्टी से चलाएँगे तो ज़्यादा दिन चलेगी, और नहीं तो बेकार करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसे उठा के इधर-उधर फेंकते रहो तो ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये किट मेरी वाक़ई में बहुत ही सुंदर है। और बस यहाँ से मैंने इसका सारा सामान निकाल लिया है जो मैं लेके गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए।
आप लोग बिल्कुल भी कोई ऐसा कमेंट नहीं करते हैं जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर अच्छा लगता है तो एक बार बताया ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं क्या-क्या लेके गई थी। बस यहाँ पे वर्मा जी के लिए तेल लेके गई थी, और अपने लिए एलोवेरा जेल लेके गई थी, और सनस्क्रीन लेके गई थी, बॉडी लोशन लेके गई थी। बस यही सारा सामान था। मेरा कंघा था, काजल था, एक नेचुरल लिपस्टिक थी, और बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ और ज़्यादा लेके भी नहीं गई थी। तो सारा सामान इकट्ठा करके मैंने रख दिया है। अब इसको इसके ठिकाने पे लगाना भी है मुझे, और मैंने किट खाली कर दी है। तो बस सारा सामान मैंने इकट्ठा करके लगा दिया, और लगाने के बाद मैं अब आ गई किचन में, क्योंकि चाय पी चुकी हूँ और अब रात का खाने की तैयारी हो गई है शुरू मेरी। तो सब्ज़ी तो मैंने बना के रख दी है, और सब्ज़ी बनाने के बाद में मैंने सारे बर्तन वॉश करके भी रख दिए, क्योंकि ना बर्तन दोपहर के इकट्ठे हो रहे थे और मैंने वो वॉश नहीं कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी बना लूँगी तो पहले, फिर बाद में इकट्ठे ही बर्तन मांज दूँगी, और बार-बार बर्तन मांजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काम भी बहुत सारा है और करने वाली भी मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए सब्ज़ी बना के पहले, और कढ़ाई साफ़ करके और बर्तन सारे मांज दिए हैं, और अब लगा दे रही हूँ। मैंने सलाद भी काट लिया है। तो सलाद में काटा है मैंने खीरा, चुकंदर और प्याज अलग काटी है, खीरा अलग काटा है। तो सबको लगाया ही हूँ मैं फ्रिज में, और अब गूँथ लूँगी मैं आटा, क्योंकि आटा सबसे लास्ट में गूँथ रही हूँ, और अभी टाइम है मेरे पास खाना खिलाने के लिए। तो अभी मैंने इसीलिए आटा गूँथा नहीं था, और जब तक ये लोग खाना खाने के लिए रेडी होंगे तभी तक आटा भी फूल जाएगा। और मैंने उधर स्प्राउट भी भीगने के लिए रख दिए हैं। जब मैं गई थी तब मैंने स्प्राउट नहीं बना के गई थी, जो पहले के थे बस वही छोड़ के गई थी। और उसके बाद में बच्चों से मैंने मना कर दिया था कि आप लोग मत भिगोना, मैं आके ही करूँगी। तो क्योंकि वो भी वजह ये है ना कि बच्चे तो कर तो देंगे, लेकिन फिर पानी डालना भूल जाएंगे, और वो पानी नहीं डालेंगे बार बार, तो देखिए फिर ये फूलेंगे नहीं, और फूलेंगे नहीं तो इसमें से अंकुरित कैसे होंगे। तो बस यही वजह थी, और बच्चे तो बच्चे ही हैं, आप लोग जानते ही हैं उनकी हरकतें। तो इसी वजह से मैंने उन लोगों से मना कर दिया था, और अब मैं आ गई हूँ तो मैं तो अपना काम डेली कर ही रही हूँ। तो बस जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ या हैंड वॉश करती हूँ या कुछ और काम करने के लिए आती हूँ, तभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल जाती हूँ, और बस मेरे अंकुरित हो जाएंगे तो स्प्राउट तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ आटा, तो आटा गूँथ जाएगा, और जब तक खाना बनेगा तब तक ये आटे के सारे जो कण हैं ये भी फूल जाएंगे अच्छी तरह से, तभी तो सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां तैयार होंगी हमारी फूली फूली। तो लीजिए हमारा आटा भी गूँथ के तैयार हो गया है, और जो स्लैब पे थोड़ा बहुत गिर भी जाता है वो भी मैंने सब साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर चींटियाँ लग जाएंगी तो चींटियों को आगमन नहीं देना है, उनको निमंत्रण नहीं देना है। इसीलिए पहले ही सफाई करते हुए साथ साथ चलो तो ठीक रहेगा। और ये बर्तन भी मेरे सूख गए हैं तो इन्हें भी साथ के साथ ही लगा दूँगी। तो जब किचन में घुस जाओ ना तो फिर हाथ ऐसा करता है कि काम, कि बस ये भी कर लो और वो भी कर लो, कोई भी काम छोड़ो नहीं, क्योंकि जो बाद में काम रह जाएगा वो बाद का ही हो जाता है। तो इसीलिए एक साथ ही सारे काम करने की सोच रही हूँ, और अभी अभी थकावट भी काफ़ी हो रही है, तो जितना काम हो रहा है ना मेरे से, मैं उतना काम बहुत जल्दी करने की कोशिश में लग रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि मैं मसूरी से क्या लेकर आई थी। देखिए मैंने ख़रीदा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं लेकर ज़रूर आई हूँ, और मैं ज़्यादातर, आप लोगों को पता ही है, अब तो आप लोग पहचान ही गए होंगे मुझे, कि मैं ख़रीदने पे इतना विश्वास नहीं करती हूँ चीज़ों को। अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो ख़रीदो तो सही लगता है मुझे। अगर फ़ालतू ही चीज़ ख़रीद के और तुमने कोने में डाल दिया है, उसका यूज़ भी नहीं आ रहा है, तो ये पैसा वेस्ट हो जाता है, और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ रहती हूँ। मेरा मानना है ज़रूरत हो तो ख़रीदो, ज़रूर ख़रीदो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ये चीज़ जो मैं लेकर आई हूँ, ये लेके आई हूँ मैं फ्री में
और ये लेकर आई हूँ मैं मसूरी से। तो वहाँ के गार्डन में, मसूरी में जहाँ हमने होटल लिया था, वहाँ गार्डन में ये वाला पौधा लग रहा था। अब हुआ क्या था कि हम लोग घूम रहे थे और घूमते फिरते मेरी नज़र इस वाले पौधे पे पड़ी। अब मुझे तो वैसे भी पौधे बहुत ही पसंद हैं, तो वहाँ देखा मैंने तो ये वाली टहनी टूटी हुई लटक रही थी। तो मैंने उनसे भैया से पूछा, मैंने कहा भैया ये वाली टहनी मुझे मिल जाएगी? तो वो कहने लगे कि इसकी जड़ नहीं है, ये कैसे हो पाएगा? तो मैंने कहा फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई की बात नहीं है, आपकी तो ये टूटी गई हैं दोनों टहनियाँ, अगर हो जाएंगी तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो कहने लगे ठीक है, तो कैसे करोगी? मैंने कहा आप मेरा व्लॉग देखना, आपको पता लग जाएगा कि अगर ये हो जाती हैं तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ट्राई करना। और वो कह रहे थे कि हमारी टूट जाती हैं ऐसे टहनियाँ तो हम तो फेंक देते हैं। तो फ़िलहाल मैं उनसे ले आई हूँ, लाने के बाद में इसे मैंने पानी में डाल दिया है। अब देखते हैं कितने दिन में इसकी जड़ निकल के आती है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर मुझे नाम बताना, अगर आपके घर में किसी के में भी ये वाला प्लांट लग रहा हो तो मुझे ज़रूर इसका नाम बताना कि इसका नाम क्या है और इसकी देख रेख कैसे की जाती है, मुझे ज़रूर बताना। और क्या मेरे पानी में लगाने के तरीके से इसमें जड़ आ जाएगी? अगर आ जाए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए मैंने पहली बार ऐसा कर रही हूँ। हाँ, अगर मनी प्लांट वगैरह होता है उसे तो पानी में डाल के हम ग्रो कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही हटके प्लांट है और ये पहाड़ी प्लांट है, तो पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी इसकी जड़ निकालने के लिए। अगर इसकी जड़ बन गई फिर तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके किसी के भी पास में ये वाला प्लांट हो। और जब मैं इसे लेकर आई थी तब ये पूरी तरह से मुरझा चुका था, लेकिन जब से मैंने इसे पानी में डाला है तब से ये काफ़ी खिला हुआ हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर 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 बताना इस बात को कि अगर आपके पास में हो तो मैं इसकी कैसे केयर करूं, ये बात मुझे ज़रूर बता देना, ताकि इस पौधे को मैं बचा सकूं और एक नया पौधा मेरे बगिया में ऐड हो सके। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं कर रही हूँ कपड़ों को तय लगाने का काम, क्योंकि रात हो गई है, खाना वगैरह मैंने सबको खिला दिया है बना के, और बस ये सारे दिन के कपड़े ही पड़े रह गए थे जो कि नहीं हो पा रहे थे तय मेरे पे, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये वाली साड़ी मैं लेके गई थी लेकिन मैं पहन ना सकी वहाँ पे, और इस पे कुछ गिर गया था खाने पीने का सामान, तो बस मैंने इसे आके वॉश कर दिया है, पर अभी तक मैंने इसे पहना नहीं है। तो सोच रही हूँ पहनूंगी ज़रूर इसे, और पहनूंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।